जगह मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य व दरबारी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा, पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मुहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकार का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, नादिर उज जमा की उपाधि, उस्ताद मंसूर जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि, फारूक बेग, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव इत्यादि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग। यह राग राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक विषय थे, जिसमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक एवं मदन लाल के नाम से उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहाँ से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख गायक थे जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ी शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती थी। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बनी ठनी राधा का सौंदर्य इसके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद, छोटू भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में है। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण भी था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी। मुगल चित्रकला में उपयुक्त सभी विषयों पर संबंधित चित्र का वर्णन है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्र में दक्ष। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा हुमायूं ने किया था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? आंसर हो जाएगा हुमायूं ने चित्रकारी के लिए, है ना, चित्रकारी के लिए एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर कारखाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। कहतब है कि बिहार लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तरों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, यानी अकबर माना हुआ है।
चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? आंसर हो जाएगा कालीघाट। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला का मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमामान स्थानीय संदर्भों में ग्रहण किया। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ए और सी के द्वारा, यानी अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र है। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी है ना। आंसर हो जाएगा अकबर। प्रश्नगत विकल्पों में दसवंत और बसवन्ना अकबर कालीन चित्रकारी के दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय में अग्रणी चित्रकारी बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकारी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद मिस्किन, फारूक, जगन महेश, खेमकरन, तारा सांवल और हरिवंश आदि। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकला को 2 विशेषताएं ग्रहण की थी: व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आग दिखाने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला की शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार के नीचे दिए हुए हैं? आंसर हो जाएगा बी है ना, 2 और 3 हो जाएगा, यानी अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद के हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा ये नहीं है, मंसूर, मनोहर और अबुल हसन है। ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं तथा अकबर के समय के चित्रकार थे, जबकि मंसूर, मनोहर और अबुल हसन जहांगीर के समय के चित्रकार थे। जहांगीर के शासन को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर कालीन चित्रकला उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रों में तथा अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में विशेषज्ञ थे। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र के विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्य तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? आंसर हो जाएगा चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों को ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। हुमायूं के समय में ही मुगलों को चित्रकला की अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, रजमनामा, अनवारे सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबारों और शिकारों के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फरस सम्राट, दरबारी, पशु पक्षी आदि के अनेक व्यक्तित्व रूप चित्र बनवाए, अनेक का निर्माण कराया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला
कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाया करते थे। आंसर होगा चित्रकला की। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ 17वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों में बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में होता है। किशनगढ़ शैली किस कला से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा चित्रकला। राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली श्रृंगारिक चित्रों के लिए महत्वपूर्ण भारत को मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने की औरंगजेब की दक्षता थी? आंसर हो जाएगा वीणा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लामिक विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? आंसर हो जाएगा तोड़ी। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? आंसर हो जाएगा 5। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादक दोनों कलाओं में प्रवीण थे। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि का नाम उल्लेख है। मियाँ तानसेन के सदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला सही नहीं, पढ़ ही लेते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर रीवा के राजा ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। अतः कथा ये त्रुटिपूर्ण है ना। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों मुख्यतः रीवा के राजा रामचंद्र तथा मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की रचना की थी। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा यानी भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण, वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्रदान की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है। यानी राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग। राजा मानसिंह तोमर, तानसेन और सदारंग अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे। जबकि बालूजारी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मानसिंह तोमर ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? आंसर हो जाएगा इसका अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने नगारा बजाने में प्रवीण थे। इसने लाला कलावंत में हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में विकसित हुई थी? आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। प्रश्नगत विकल्पों में टप्पा शैली मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के दरबार में प्रचलित हुई थी। टप्पा को पंजाब में ऊंट चालकों के गीतों से विकसित किया गया था।